let's work on our Cadbury layout which we were creating about the package. और अब हम इसके ग्राफिक्स में काम करेंगे। तो हमने थोड़ा सा टेक्स्ट देखा था, आई विल जस्ट रिमूव दिस टेक्स्ट एंड थोड़ा सा हम इस डिज़ाइन को भी अलग करते हैं। वी गोना ऐड सम मल्टीपल डिज़ाइंस और कुछ अलग क्रिएट करेंगे। सो आई विल जस्ट क्रिएट दिस शिफ्ट एंड ड्रैग। और ये हमारा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ग्रेडियंट्स वगैरह किए थे, बट यहाँ पे लेआउटिंग में हम इसको नहीं देंगे। अब हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में एंड लेट्स गो फॉर एन आउटलाइन। आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और क्योंकि लेआउट्स में आप कलर नहीं देते हैं, तो आप जनरली क्या है उसको केवल एक फिक्स्ड उसमें छोड़ देते हैं कि ओके दिस इज़ अ, मे बी ये गोल्डन रिंग हो सकती है। ब्लैक एंड वाइट करके स्ट्रक्चर देना रहता है और कुछ नहीं। बाद में इसके ऊपर में इसके डिज़ाइंस और कलर्स आएंगे। सो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसका लेआउटिंग कर लेते हैं। लेट्स टेक अ कॉपी ऑफ इट, है ना। और मे बी इसको चॉप करके मैं कुछ हाफ इसमें ऐड कर दूंगा, जैसे ये हो गया। और इसको हम कुछ एक सॉर्ट ऑफ कलर दे देते हैं एंड सेलेक्ट करेंगे बोथ ऑफ दिस एंड लेट्स जस्ट माइनस दिस वन, रिमूव दैट, यू विल गेट अ पाई राइट ओवर हियर। सो ये एक्चुअली में इसका हिस्सा था विच इज़ इंटरसेक्शन का, हमें ट्रिम चाहिए। विल सेलेक्ट एंड विल ट्रिम इट डाउन। ट्रिम करेंगे सो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट, राइट, इफ यू वांटेड टू फिट अप ग्राफिक्स फॉर दैट साइज। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिक्स करेंगे इधर, और इसकी पिक्सल लेंथ थोड़ी सी कम कर देंगे, क्योंकि हमें जो सर्कुलर हमारा रेक्टेंगल है वो यहाँ पे फिक्स करना है। सो फिक्स इट अप। राइट, एंड लेट्स ऐड समथिंग ओवर हियर, ताकि अगर हमें यहाँ पे कैडबरी का कुछ इमेज देनी है या कुछ बोलना चाहिए कि वो कैडबरी का ग्राफिक देना है, तो हम लोग यहाँ से देंगे। अदर देन दैट कोई स्पेशल ऑफर वगैरह है, सो दैट वी कैन डू गो ऑन विद दिस। यहाँ पे हमारे पास और भी कई टूल्स हैं जो कि हेल्प आउट करेंगे थोड़ा सा रफ करने के। जैसे विगल सा होता है, थोड़ा सा रफ, ये रफन से आपको मिलेगा, है ना। स्मज से तो पूरा स्मज हो जाएगा। सो हम केवल रफ एंड ले रहे हैं, थोड़ा हल्का सा इसको स्केची देने के लिए। और इसको हम पुट कर देंगे अप्रोक्सीमेटली एवरीवेयर, कहीं पे जहाँ पे देना होगा। और इसको थोड़ा सा, आई थिंक लेट्स गिव इट अ ट्वाइस द साइज फॉर द विड्थ। अब रही बात डिज़ाइंस की, तो मल्टीपल सॉर्ट ऑफ डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। 3 पॉइंट एलिप्स जो है ये एक्चुअली में ड्रैग करके आप एलिप्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो लेट्स जस्ट से इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट इसके बीच में एक एलिप्स बनाना है, तो आप फिर ड्रैग करके यहाँ पे एग्जैक्टली साइज़ का एलिप्स बना पाओगे। सो लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू ऐड एन एलिप्स राइट ओवर इन दिस एरिया, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करूँगा मैं एंड आई कुड गो ऑन, और मे बी आई कुड गो ऑन लाइक दिस, राइट। आई कुड चॉप इट ऑफ। तो इतने को सेलेक्ट करके दोनों को सेलेक्ट करेंगे और दोनों को ट्रिम कर देंगे। सो दिस एरिया विल बी रिमूव, क्योंकि दोनों लाइंस हैं, अभी कोई भी फिल नहीं है। फिल को ही ट्रिम हो सकता है, स्ट्रोक्स को ऐसे नहीं ट्रिम कर सकते। स्ट्रोक्स के लिए सेपरेट ऑप्शन है। सो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। नो, जो ऑप्शन ऊपर होगा उसको पहले सेलेक्ट करना होगा।
तो हो गया, लेकिन ये हिस्सा ट्रिम नहीं हुआ। वी हैव टू सेलेक्ट दिस, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे बैक माइनस फ्रंट कर दे रहा हूँ और फिर इधर से सेलेक्ट करूँगा एंड आई जस्ट गो ऑन चॉप दिस एरिया, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, छोटा सिलेक्शन। नाउ फ्रंट माइनस बैक, तो वैसे ही बैक माइनस फ्रंट, आई जस्ट सेलेक्ट दिस, डिलीट कर देंगे इतने एरिया को सेलेक्ट कर, so we'll get a similar shape। ऐसे ही डायमेंशंस के लिए क्रिएट करने के लिए हैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूल्स हैं जो कि डिफरेंट ग्राफिक्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो इफ़ आई ड्रैग एंड क्रिएट सम ग्राफ, तो ये इस तरीके के ग्राफ्स प्रोवाइड करेगा। सो आई जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर। जनरली इसमें आप कुछ नहीं है तो स्टेप्स वगैरह क्रिएट कर पाओगे, बट दैट डजंट गिव्स एनीथिंग। सो इसका जो डिज़ाइन है वो मतलब कितनी विड्थ देनी है, कितना स्टेप्स रखने हैं, इस पे रहता है। देयर इज़ आल्सो वन, कितने कम रखने हैं, कितने ज़्यादा रखने हैं, दैट वी कैन डू। लाइन विड्थ कितनी रखनी है, इट्स अप टू अस, बढ़ा देंगे अच्छा खासा तो इट विल गिव सम थॉट लाइक दैट। अगेन नाउ देर आर मल्टीपल ग्राफ पेपर ऑल्सो, ग्राफ पेपर हम लोग आगे देखेंगे। सो ये एक ऑप्शन है और यही वैसा ही रेक्टेंगल के लिए भी है कि आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर क्रिएट करना है तो रेक्टेंगल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्रिएट हो सकता है। सारे ग्राफिक उसी के अंदर आएंगे। सर बोलते क्यों हो भाई, 3 अलग अलग सर हैं यहाँ पे, तुम आइदर भौमिक सर बोलो या तुषार सर बोलो या अंकित सर बोलो, सर सर चलता रहता है। शिफ्ट दबा के और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो डुप्लीकेट मिल जाएगा इसका, है ना। सो नाउ वी हैड एडेड सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्राफिक्स इनसाइड ऑफ इट। अब जैसे बैक के ग्राफिक्स हैं, अब यहीं पे हम फिर क्या सेट कर सकते हैं, न्यूट्रिशंस के लिए क्या लिखना है वो चीज़ हम लोग सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रेसिंग के लिए। सो जब हम लोग ट्रेसिंग वर्क करेंगे, सी इट कुड वर्क लाइक दिस वन, इट विल बी, इट्स अ पॉलीलाइन। सो ये क्लिक एंड ड्रैग करके स्नैपी भी है और आपका क्या बोलते हैं पूरा एक शेप भी क्रिएट कर देता है। तो थोड़ा सा अच्छा टूल है अगर शेप क्रिएट करना चाहते हैं तो। ऐसे ही 3 पॉइंट कर्व भी है कि आप एक मार्जिन से लेके दूसरा मार्जिन, दूसरे मार्जिन से लेकर तीसरा मार्जिन ऐड करना चाहते हैं, यू विल गेट अ कर्व, ठीक है। सो जितने भी ये टूल्स हैं सब इसी चीज़ के लिए हैं। अब इसमें एक आर्टिस्टिक मीडिया है, वी आर गोना टॉक अबाउट दिस एंड दिस इन लेटर ऑन, क्योंकि ये एक सेपरेट आर्ट वर्क के लिए यूज़ होंगे। अब लेट्स जस्ट से टेक्स्ट इज़ देयर, डायमेंशनल इज़ देयर, राइट। सो एंगुलर डायमेंशन देना है तो यू कैन डायरेक्टली कहाँ से कहाँ तक का एंगल बन रहा है ना, कितना एंगल रहेगा वो भी दे सकते हैं। ये सारे मेजरिंग के लिए, तो जनरली इनका आर्किटेक्चर में भी यूज़ होता है। तो लेआउटिंग जो होती है ना, कई बार CDR में भी बना देते हैं, क्योंकि DWG फाइल जो है वो इसमें भी बन जाती है। सो लेट्स जैसे हमको कोई भी डिग्री ऑफ एंगल पता करना है तो ये यहाँ से, लेआउटिंग में इतना नहीं होता है, एंगल डिग्रीज़ वगैरह सेट नहीं करते हैं, आप कहीं से भी उसको दे सकते हैं, ठीक है, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, सेगमेंट्स टूल हैं, ये सेगमेंट
बीच के सेगमेंट पता करने के लिए होता है। लेट्स या तो सेगमेंट्स के बीच का कितना लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट का कितना एरिया है, कितना उसका विड्थ है, जो भी आपने ऐड किया हुआ होगा वो उसके अकॉर्डिंग बता देगा आपको ये कितना है। जनरली इतना लगता नहीं है, एक क्लिक करेंगे एंड इट विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन दैट एरिया। तो ये एक्चुअल में इतने ग्राफ नहीं लगते, नहीं रहता, क्योंकि ग्राफिक्स जो हैं वो तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएंगे। मेन रहता है हमारा पूरे लेआउट का कितना है, और अगर ये इसका ग्राफ कितना है, इसका कितना एरिया है और इसका कितना एरिया, कटआउट्स कितने में होंगे, कितने एरिया में ये सेगमेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने दिया 0.66, ये इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और इसका भी डिस्टेंस देखा जाएगा। तो कई बार होता है कई लोग इसको ज़्यादा कर देते हैं, वो डिपेंड करता है उसके लिए। कई ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स भी आए हैं जिन्होंने ऐसे रैपर्स क्रिएट किए हैं जो कि बोलना चाहिए उनके मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है। रेवोल्यूशनरी के तौर पे एक बताऊं तो जैसे आपका एक मेडिसिन कंपनी का आता है, उसमें रैपर क्या है कि 2 रैपर्स हैं। तो लेट्स जस्ट से अगर ये किसी बॉटल के अराउंड रैप करेंगे तो उसने इतना एरिया कट ऑफ छोड़ा है, खाली छोड़ा है, और बॉटल के ऊपर में ही स्टिकर प्रिंट कराए। सो मतलब आप जब बॉटल को रोल करेंगे ओपन करने के लिए, जब रोल करते हैं तो वो कटआउट जब आता है तो उस स्टिकर में बॉटल के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो डायरेक्टली आपको इनोवेटिव वे में इंग्रेडिएंट्स में मिल जाते हैं। और कई ऐसे दिया है कि जिसमें कलर्स से किया है उसने, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जैसे ट्रांसपेरेंट कलर में डाटा लिखा हुआ है, और जब आप रोल करोगे तो वो स्टिकर जो पीछे लगा हुआ है बस वो विजिबल तभी होगा जब वो ओपेसिटी कलर के ऊपर आएगा, तभी लिटरली विजिबल होगा। तो ज़्यादा डाटा कम से कम एरिया में, दैट इज़ अ ट्रिक फॉर अ गुड प्रोडक्ट डिज़ाइनर, या उसके लेआउटिंग जो है वो उसमें। तो ज़्यादा डाटा ऐसा नहीं होगा जनरली, ये तो कुछ भी हमने एक वो बनाया है। बट अगर किसी एक थिंकिंग के तौर पे अगर हम इसको बनाएं, तो लेट्स जस्ट से इफ आई यूज़ दिस वन एज अ थिंकिंग पर्पस, ठीक है। तो कुछ थिंकिंग के लिए अगर बनाएं तो सबसे पहले भाई हमारा प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। अब प्रोडक्ट का नाम जो है वो मैं वही लोगो वाली थ्योरी पूरी अप्लाई होगी इधर पे कि मेरा कंपनी का नाम हाईलाइट करना है, या कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला है, अब पेप्सी भी कोका कोला का ब्रांड है, आपका मिरिंडा भी कोका कोला का ब्रांड है। तो कोका कोला हर एक में कोका कोला मिरिंडा नहीं लिखता है, मिरिंडा में मिरिंडा लिखा होगा, पेप्सी लिखा होगा। तो ऐसी सेक्शंस में प्रोडक्ट का नाम वो हाईलाइट कर रहा है रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। और कई जगह होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम हाईलाइट करते हैं। सो डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज़ देना है। अगर प्रोडक्ट का देना है तो फिर प्रोडक्ट के साथ दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट से यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, एंड उसको मैं थोड़ा सा गैप में बना रहा हूँ, ठीक, तिरछे गैप में बना रहा हूँ, इसको मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस टूल में बेसिकली मुझे यहाँ पे मेरा बोलना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट का नाम प्लेस करना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस टूल में इस शेप में बेसिकली आई विल जस्ट यूज़ अ सिंपल ग्रे कलर। करेंटली वी कांट यूज़ एनी कलर बिकॉज लेआउटिंग है, तो इसका ना वाइट ही रखेंगे, और इसकी जो आउटलाइन है ना उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। लेट्स गिव इट अबाउट 2 पोर्शन हाईलाइट देके, और आई डोंट नो, मे बी आई एम टेकिंग अ 2 पॉइंट लाइन, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और दोनों लाइन की आउटलाइन जो है वो इसी के अकॉर्डिंग हो, तो दैट मीन्स 2
सेलेक्ट 2 पॉइंट और सेलेक्ट 2 पॉइंट. सो दिस विल बी माय आउटलाइन, और यहाँ से इसी आउटलाइन को मैं ड्रैग करके इधर ले जाऊँगा और इसी से जोड़ के इधर जोड़ दूँगा. ठीक है, और इन सब की जो पॉइंट है दैट वुड बी ट्वाइस. ठीक है, अब ये हो गया मेरा कैडबरी चॉकलेट इधर से निकल रही है और इधर पे मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ 3 पॉइंट कर्व और बी स्प्लाइन, और यहाँ से लेके हम एक ऐसा पॉइंट बना दे रहे हैं. आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक, और इस एंटर, तो इट इज़ अप्लाइड. ठीक है, अब अप्लाई तो हो गया. अब इसके ऊपर में अप्लाई तो हो गया. अब इसके ऊपर में व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ कैरेक्टर और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं, उल्टा नाम दे देते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि कुछ. अभी रिसेंटली वी हैड फेस सम कॉपीराइट फ्रिंज. हाँ, कुछ नाम जैसे हम लोग ले रहे थे ना, तो यूट्यूब में वो कॉपीराइट फ्रिंज पड़ जा रहा था. तो 2 फ्लैग पड़ चुके हैं, तीसरा फ्लैग मतलब यूट्यूब डाउन कर देगा, तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट. सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि 4000 घंटे का कंटेंट देने के पहले अभी मोनेटाइजेशन मिलेगा नहीं. कॉपीराइट लगता है, नहीं क्रिएट करता. ओके. ठीक है. ओके, ऑल राइट, क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑप्शन हम लोग प्राइवेट वीडियोस शेयर कर रहे हैं. ब्रॉडकास्टिंग ज़रूर कर दी थी तो शायद किया होगा सर ने मोनेटाइज, इसी कारण से प्रॉब्लम आया होगा. लेकिन एक बार और पड़ा था जो मेरे प्राइवेट पब्लिक वीडियो में पड़ गया था, विच इज़ आई हैड एक्चुअली टॉक अबाउट दैट फ्रांसीसी मूवी थी टेनेट वगैरह के बारे में बात कर रहा था क्लासेस के दौरान, और उन लोगों को फ्रांस वालों को समझ नहीं आया कि व्हाट ही इज़ एक्चुअली डूइंग. तो उनको ये लगा कि आई एम एक्चुअली शोइंग पीपल अबाउट दैट दिस इज़ माई मेड थिंक, और वो तो इसलिए, या डीमोनाइज कर रहा हूँ उनके, तो इसलिए उन लोगों ने फिर उस पर कॉपीराइट वो मारा. अब आई डोंट नो व्हाई. सो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे बोल्ड बना देंगे इसको. लेट्स टेक इट अ बोल्ड वन. डिज़ाइंस फॉन्ट के जो होते हैं, इसका डिज़ाइन करने का एक तरीका होता है. लेट मी शो यू अ लिटिल बिट ऑफ दैट आल्सो, कि ठीक है, फॉन्ट मेकर या फॉन्ट जनरेटर एक साइट होती है. ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये बनाए इनके फॉन्ट्स हैं. टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड सीन, ये वाला नहीं, ये तो आपका जो बनाया हुआ है उसका प्रीसेट वाले हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर डिज़ाइन. तो जनरली आप जो भी डिज़ाइन आप बनाते हो ना, उसको जनरेटर में ना करके मेकर करना है. फॉन्ट क्रिएटर जा सकते हैं, कॉपी पेस्ट वाले नहीं, इसमें तो ऑलरेडी जनरेट होते हैं. ये वाला कुछ है, SVG वगैरह नो. एक्चुअली में क्या है कि प्रीवियसली एक सॉफ्टवेयर आता था जिसमें हम लोग अपना फॉन्ट, ये है फॉन्ट क्रिएटर, अभी शायद ये उसमें आ गया है. तो हम क्या करते हैं, एक शीट फॉन्ट फोर्ज भी है, यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स फॉन्ट फोर्ज. हम अपनी फॉन्ट बनाते हैं और एक शीट आती है, उस शीट के ऊपर में
शीट है, लेट मी जस्ट शो यू। हाँ, इस तरीके की शीट होती है, हालांकि वो प्रिंटेबल शीट होती है, और उसके ऊपर में ना ये शीट होती है। इसके ऊपर आप ड्रॉ करते हैं, जैसे कोरल में ड्रॉ करते हैं ना, वैसे ही ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, और ये शीट को आप डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं इस तरीके के सॉफ्टवेयर में, और ये उसमें से जो ए साइड है उसको उठा के, बी साइड है उस सबको उठा के एक फ़ॉन्ट पे, द क्विक ब्राउन फॉक्स वाले फ़ॉन्ट पे कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको वो इंस्टॉलर फाइल देता है। ड्रॉ हमको करना है शीट के अंदर। सो ये शीट जो है ये एक्चुअल में तो आपको अभी जैसे ABCD यहाँ डला हुआ दिख रहा है, ये ब्लैंक वाली शीट आती है जो आप ले सकते हो, या इनको ब्लैंक करके निकाल सकते हो, है ना। जो ये फॉन्ट जो है वो पूरी ड्रॉ हो जाती है, तो इसका ब्लैंक शीट आती है। मेरे पास होगी तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे ब्लैंक शीट्स है ना, आई शो यू। ब्लैंक शीट में आपको दूंगा, तो आप उसमें ना ऐसा फिलअप करके अपनी फ़ॉन्ट बना के डालते हैं, और फिर वहाँ पे जो भी आप पुट करते हैं ना वो आपको दे देता है बना के। सो एक वर्क फ्लो आई विल डेफिनेटली शो यू ये शीट में, है ना। इसको देखेंगे इसके हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स, फिर आप वो डायरेक्टली टेक्स्ट में डालोगे ना, वो अप्लाई कर लेता है। सो यहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल ये ऐड कर रहे हैं, और इसमें हमने कुछ, लेट्स से हमारा जो प्रीवियसली, मे बी लेट्स इस तरीके का कुछ रख देते हैं, तो इसकी प्लेसमेंट हम सेट कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक प्लेस हो गया, एंड देन यू कैन जस्ट, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि व्हेन यू डिलीट दैट इट विल टर्न आउट समथिंग लाइक दैट, राइट। सो आई एम जस्ट पुटिंग समथिंग ओवर हियर, और यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। सो लेट्स जस्ट से इफ आई गो फॉर अ पॉली लाइन और समथिंग, या 20 लाइन से ही कर लेते हैं। सो समवॉट लाइक दिस, इसको यहाँ पे रखेंगे, और मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको एक्चुअली, ताकि ये थोड़ा सा ऐसा लगे, और आइदर आई कुड गो ऑन right over here, put something like over here, either press enter, it will turn out to be like this design की जो उसमें से गिर रही है अगर कैडबरी, और I'll take now 2 point line, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे, so कुछ इस तरीके का F10, एंड लेट्स एग्जैक्टली फिट कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसको। सो वी हैड सम सॉर्ट ऑफ दिस डिज़ाइन, एंड देन यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आती हैं, या फिर ये आता है कि कैडबरी में कुछ खास है, या जो भी टैग लाइन्स हैं वो यहाँ पे आ सकती है। सो इफ़ यू कैन गिव इट लाइक कि मे बी हैप्पीनेस में 2 है, पी आ जाएंगे, एक आता, 2 आता, 2 आते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल गिव इट अ डिफरेंट ट्रेंडी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन, और थोड़ा सा 36 व्यू करेंगे। लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और शिफ्ट दबा के छोटा करेंगे, और इसको इतना ही रखना है कि ये यहाँ पे ना जाए, बिकॉज कटआउट्स में वो नहीं दिखाते हैं, वो आप ज़रूर यहाँ प्रिंटेबल दिखा सकते हो, इसलिए ये आधा हिस्सा इधर आ गया, थोड़े थोड़े इधर आ गए, दैट वर्क्स, लेकिन वहाँ नहीं आना चाहिए। तो जितनी कम स्पेस पे जितना ज़्यादा डिज़ाइन आप दे सको, या जितना ज़्यादा डेटा आप दे सको, दैट यू कैन गिव। अब इसको यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, सो इट्स
टेक दिस वन, लेट्स ड्रैग ओवर हियर, राइट क्लिक पकड़ लेते हैं और इसको मिरर कर देते हैं उल्टा, क्योंकि जस्ट अपोजिट ये वहाँ जाएगा और ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, मार्जिन आ गई, गाइडलाइन आ गई। उल्टा हो गया। हाँ मतलब ये ऑलरेडी पीछे वाला हिस्सा है, यानी रैप होके ये ऐसा आएगा, है ना। तो ये कैसा आएगा, ये सी का सी इस तरफ आएगा। तो अगर ये प्रिंट ऐसा हो रहा है, ये उल्टा प्रिंट होगा। और जब ये रैप होके आएगा तो आप ऐसे ऐसे करके देखोगे, गोल गोल घुमा के, गोल गोल घुमा के देखोगे तो एक तरफ चॉकलेटी हैप्पीनेस नज़र आएगा, फिर उसका ऐसे घुमा के देखोगे तो फिर चॉकलेटी हैप्पीनेस नज़र आएगा। डेफिनेटली, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स आई हैड गिवन दिस, और इसको मैं 180 डिग्री टॉप कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उल्टा हो गया। करेक्ट करेक्ट। सो इसको अनग्रुप करेंगे, राइट, और इसको हम मिरर कर देते हैं ऐसा वाला, है ना। अब ये बराबर रहेगा, क्योंकि अब ये ग्रुप कर लेंगे एंड विल गिव इट अ 180 डिग्री, है ना। तो इधर ये अब जैसे ही इसको देखेंगे तो वो रैप क्लियर आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शंस बनाने होंगे। तो सेक्शंस हमारे सिंपल डिज़ाइन से ही बनेंगे, रेक्टेंगुलर डिज़ाइन से। एक सेक्शन ऐसा, मार्जिन अपने आप आता जाता है तो दिक्कत नहीं है। और लेट्स जस्ट से ठीक, हमने यहाँ पे दे दिया कि ये सेक्शन पे हम इधर पे कुछ और डेटा कंटेंट दे रहे हैं, या फिर इसको ऐसा कुछ दे देते हैं। लेट्स गो फॉर अ एलिप्स सेंटर, राइट, और इसको बीच में कर देंगे, मे बी इसको क्या है पूरा ब्लैक कर देंगे। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ दैट डिज़ाइन कि ये वेदर नॉन वेज है, वेजिटेरियन है, राइट, किसके लिए टोटल ग्लूटेन फ्री है, क्या है, वो सारा इधर आ जाएगा। टेक्सटिंग जो है वो शेप में भी चलती है, और मतलब लाइक उसमें भी चल सकता है, आउटर ऑफ द शेप, या फिर उसके अंदर एरियाज में। लेट्स जस्ट से इफ़ आई गिव समथिंग राइट ओवर हियर, सो इफ़ आई क्लिक ऑन दैट, क्योंकि फिल डला हुआ है इसलिए अब जितना भी डाटा कंटेंट है वो उसके अंदर एज अ शेप जाएगा। अगर केवल स्ट्रोक होगा तो वो उसके पाथ पे जाएगा। राइट क्लिक करेंगे एंड विल ऐड सम insert placeholder text, so it will give you automatically all of that, all पकड़ेंगे और इसको जो they are sort of this, so आपको simply insert a placeholder text फिर से डालना होगा। अब यहाँ पे नहीं है तो align baseline straight is there, नहीं है ना, then you can paste it along. हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, then let's select that, और टेक्सटिंग इसमें तो आ जा रही है। हाँ, इसमें भी रहता है, जैसे इन डिज़ाइन में दिया हुआ है टेक्स्ट रैप का, इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं टेक्स्ट को कंट्रोल करने के। स्ट्रेटन अलाइन टू बेस लाइन,
टेक्स्ट फ्रेम में तो डायरेक्टली वो अपने आप फिट हो जाएगा, बट आई थिंक ये कनेक्शन वाला इसमें नहीं है, क्योंकि वो हमारे उसमें इन डिज़ाइन की एक स्पेशलिटी है। टेक्स्ट रैप जो है वो हमको यहाँ पे कौन सा दे रहा है, ड्रॉप पे ऐड और रिमूव ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप दैट मीन्स जो एक शुरुआती अक्षर जो होता है वो सबसे बड़ा रहता है, वो चीज़। तो यहाँ पे टेक्स्ट रैप ऑप्शन नहीं है, वो इन डिज़ाइन का ही एक वो है, पार्ट है वो। सो यू कैन एक्चुअली आपका जो सबमिशन के लिए आप ये कर सकते हो कि इनको फिल में कन्वर्ट कर दो और फिर इनके अंदर टेक्सटिंग ऐड कर दो। और जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू ओवर हियर, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, अपने आप एज पे आ जाएगा। एंड देन फिर से इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, एक बार में सब जगह आ जाएगा। एंड इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल छोटी, आई वुड सजेस्ट कि 8-9 वैल्यू कर दें या और छोटा। सबको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या था, या फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, सारा एक ही उसमें फिक्स कर देगा। बस ये है कि सबकी जो फॉन्ट साइज़ है वो चेंज ही रखेगा। सो हम इसको पहले ही कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड दिस वन। इसको मैं कर देता हूँ पैराग्राफ फिट टेक्स्ट टू फ्रेम। इधर पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऐसा आना चाहिए, तभी वो उसके अंदर आएगा। एंड इंसर्ट प्लेस होल्डर, और सब डाटा मैंने ऐड कर दिया। एंड देन फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करके आई जस्ट गो ओवर हियर पैराग्राफ टेक्स्ट फिट, अपने हिसाब से वो ऐड कर देगा उसको। सिमिलरली यहाँ अब जनरली जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर एक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस के लिए आप बार बना सकते हो, एक्सपायरी डेट, राइट, जो भी डाटा रहेगा। लेट्स से इफ आई पुट टेक्स्ट बेसलाइन, यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा कि एक्चुअली में उसके साथ क्या क्या डला हुआ है, लिस्टिंग ऑफ, है ना, जो वो है। मे बी वी कुड डू व्हाट, सबको एक्स्ट्रा एक हम वो दे रहे हैं कि सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे और लेफ्ट कॉर्नर सेट करेंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ ये लीडिंग, दो सबके बीच में गैप कैसा रखना है। एंड यू कैन गिव सम, या ये सही है। लेट्स गिव 15, पॉइंट वाइज जैसे डालना है। एंड देर आर ऑप्शंस दैट यू कैन गिव विद द टेक्स्ट। टेक्स्ट के पास बहुत सारे टेक्स्ट ऑप्शन मिलेंगे, तो है ना, हमको किस तरीके का देना है, वही सारी चीज़ें जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे भी दे रहा है। अदर देन दैट देर विल बी मोर टेक्स्ट ऑप्शंस देयर, जो कि हम ऑप्शन बार से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है तो टेक्स्ट के साथ और क्या चेंजेस करने हैं वो चीज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें ऑल लिंक वैन एडिटिंग अप्लाई टेक्स्ट फ्रेम टू फॉर्मेटिंग, हाँ ये कर सकते हैं कि एक जितनी भी लिंक फ्रेम है उसके साथ कर सकते हैं। अब फ्रेम लिंक्स जो होगी फिर लेट मी सी, let's say if I drag and put a insert placeholder and then select and drag,
insert links, top of page. इंटरनेट लिंक्स दे रहा है, इंसर्ट लिंक्स नहीं है। राइटिंग टूल्स चीज़ें हैं, बट ये है, वो वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। है इतना भी बुरा सॉफ्टवेयर नहीं। वही मैं देख रहा था कि क्या है वो, प्रीवियसली मे भी हो सकता है उसमें है कि नहीं है। सब एक साथ ही हो गया है, मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्योंकि क्या है, कोरल ड्रॉ जो है वो पब्लिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और आपका इन डिज़ाइन, ये एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है। एडोब के ही सॉफ्टवेयर हैं, तीनों एक साथ कंप्लीट पैकेज में मिलते हैं। लेकिन जब कोरल ड्रॉ की बात करते हैं तो वो अकेला एक कंपनी का सॉफ्टवेयर है। तो वो अकेला प्रिंटिंग में जो टिका हुआ है वो इसी कारण से टिका हुआ है क्योंकि ये बड़े बड़े कैटलॉग्स में भी काम करता है और इन सब चीज़ों में, तो डेफिनेटली उसमें ये टेक्स्ट ऑप्शन होना ज़रूरी था। तो हो सकता है फिर हम लोग थोड़ा सा विल एक्सप्लोर अ बिट मोर कि हो सकता है फिर हमारे वो टेक्स्ट के इमेजेस वाले जो ऑप्शन थे वार्प टेक्स्ट के, वो भी शायद होंगे। क्योंकि अगर ये दिया हुआ है तो वो भी दिया ही होगा, वो होता है। सो विल सी, राइट। सो इतना लेआउटिंग के लिए लगता है। अब आप इधर की भी जो बची हुई डिज़ाइंस हैं वो आप चाहें तो दे सकते हैं, बट ये लेआउटिंग हो जाती है। इतना काफ़ी होता है कि आपने एक पूरा यहाँ का डायमेंशन दे दिया, यहाँ का डायमेंशन दे दिया, कम्प्लीटली इधर का डायमेंशन दे दिया, ये डायमेंशन दे दिया, तो यही डायमेंशन यहाँ पे भी सिमिलर है। चाहें तो वैसे ऐड करना अच्छा रहता है कि आप इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन लगा के ऐड कर दीजिए कि भाई ये दोनों ही डायमेंशन जो हैं वो सिमिलर हैं। राइट, सिमिलर डायमेंशंस, ताकि ये पता रहे। कई बार होता है कि तिरछे कटआउट्स रखते हैं प्रोडक्ट के लिए, जो खासकर हम लोग देखते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे पाउडर वगैरह के जिसमें कैप जो है वो तिरछा होता है, आप उसको ऐसा घुमा के ओपन करते हैं और फिर पाउडर लगाते हैं। उस समय पे फिर लोग यूज़ करते हैं ऐसे तिरछे आड़े तिरछे कटे हुए कटआउट्स का, तो दैट वी कैन गिव इन। इसको यहाँ पे दे देते हैं एक, तिरछा हो गया ये, ठीक है। और इन ग्राफ्स का नहीं लगता है, ये वाले ग्राफिक्स का, उसका डायमेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक्चुअल में क्या होता है, आप ये पूरा बॉक्स ले लेंगे और फिर इसके लिए जब ग्राफिक बनाएंगे ना तो उसको सीधा पावर इनसाइड कर देंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको बाहर अंदर पे क्या जा रहा है। राइट, सो वो रहता है। अदर देन दैट यहाँ पे इन डायमेंशंस के आप साइड में नाम और ये सब डिटेल्स डाल सकते हैं कि आपने क्या सोचा है, ये कैसा रैप होगा, है ना। क्योंकि फिर बाद में आप इसकी ट्रेसिंग क्रिएट करेंगे। इट कुड बी समवॉट लाइक दिस कि शिफ्ट ले रहे हैं अपन और ये वाला टूल ज़्यादा बेटर है। लेट्स जस्ट से कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेट्स कनेक्ट एज लाइन, ठीक है। आई कुड गिव अ विड्थ right over here and then click and drag to join, click and drag
so you have connected for this, right? Then as हमारी जो स्केचिंग हुई है ना, तो इसके वे में सबसे पहले आपको यहाँ पे वही 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की टेक्निक यहाँ से ऐड करेंगे और देन यहाँ से सेलेक्ट करके इधर ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके इधर ज्वाइन कर देंगे. सो नाउ यू हैव दिस वन. देन ऐड दिस और इसको कनेक्ट करके इधर ऐड कर देंगे. देन जो कट ऑफ चाहिए हैं, सो वी कैन एक्चुअली ड्रॉ दोज कट ऑफ. तो ये एंगल की तरह स्नैप होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे एक एक और ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे. सो इट वुड बी समवॉट लाइक दिस, है ना. ड्रैग करेंगे, पुट करेंगे इधर और एग्जैक्टली पुट करेंगे. I'm just putting over here. Copy. Yeah, that's I have to copy. just करने के बाद Control R. So we can just add this one right over here. थोड़ा विड्थ जो हो रही है दैट वी कैन अरेंज कि एक बीच में F10 करके वी कैन ऐड, क्योंकि पर्सपेक्टिव का डिस्टॉर्शन भी हो जाएगा. तो यूनिफॉर्म जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. सो आई विल जस्ट ऐड दिस वन. राइट, एंड देन यू कैन ऐड सम what these lines, जो हमारा गैप है you can fix on double. तो इसको F10 करेंगे और इसको फिक्स कर देंगे sort of like that. और फिर ये जो बैरिकेड है, ये वाला जो ग्राफिक है ये अलग से बनता है. तो यहाँ हमने इसके ऊपर दिखा दिया जस्ट फॉर एन आइडिया, बट हम इसको अलग से भी बना के डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर सकते हैं पर्सपेक्टिव में. ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे. लेआउटिंग में केवल 2D लेआउट दिखना चाहिए और दूसरा फिर आपका क्या बोलते हैं एक कैसा रैप हुआ रहेगा. कलर वाला जो वर्जन है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट आर्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, और जब इसकी प्रिंटिंग होगी तो ये कैसा दिखेगा वो एक व्यक्ति देता है. तो जब आप किसी प्रिंटर वाले को या प्रिंटिंग पर्सन को देंगे तो वो देंगे, लेआउट देंगे. लेकिन अगर आपको ये डिज़ाइन थ्रो करना है जनता के सामने कि मैं इसको एक्चुअली कैसे बनाती हूँ या ये कैसा लगेगा मेरे ग्राफिक में, तब आपको ये चीज़ देनी है. इसमें ट्रेसिंग टेक्निक है. सो फ्रॉम मंडे वी आर गोना डू सम ट्रेसिंग्स एंड देन फिर उसके बाद वी आर गोना वर्क ऑन दी 3D टूल्स. 3D टूल्स में ही इसके ग्राफिक्स वगैरह कैसे ऐड करेंगे दैट वी विल सी. फिर उसके बाद हम लोग मल्टीपल पेजेस कैटलॉग में काम करेंगे एंड देन कोरल ड्रॉ विल बी कंप्लीटेड, क्योंकि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना. सो इसको यहीं तक करते हैं, है ना. और लिंक मैं अपलोड करता हूँ, फिर आप ले जाएंगे, नहीं तो पेन ड्राइव में भी ले जा सकते हैं. ओके, बाय बाय, टेक केयर.